एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? पढ़े कहाँ से? यूट्यूब से या फिर कोचिंग से पढ़े? अगर आपको भी इसमें कंफ्यूजन है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं ट्रेंड के हिसाब से नहीं बताऊंगा, आज मैं वो बोलूंगा जो सच है, जो आपके लेवल के हिसाब से सही होगा, वही इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, मैं तो यूट्यूब से पढ़कर 170 लाया, मैं यूट्यूब से पढ़कर 180 लाया, मुझे तो किसी कोर्स की नीड ही नहीं थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इमोशंस को साइड पर रखेंगे और फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले भाई, हम देखते हैं कि यूट्यूब और कोचिंग होती है, वो हमें उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले यूट्यूब का पहला, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी कंटेंट को आपको पे नहीं करना पड़ता, सारा कंटेंट आपको फ्री मिलता है। जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो, सब कुछ फ्री होगा। दूसरा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आप जब पढ़ना चाहो, जितना पढ़ना चाहो, तब पढ़ सकते हो। तीसरा है लार्ज वैरायटी ऑफ टीचर। अब मान लो आपने किसी एक टीचर से पढ़ा और दूसरा टॉपिक आपने समझना है, तो दूसरे टीचर से जा सकते हो कि वो बढ़िया समझा रहा हो, या फिर तीसरे से तीसरा टॉपिक कि वो बढ़िया समझा रहे हैं इसको। तो एक लार्ज वैरायटी ऑफ टीचर को एक्सपोजर मिल जाता है आपको वहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है, रिवीजन अब पॉसिबल होती है मल्टीपल टाइम्स। अब इसका क्या है, यूट्यूब पर ना अक्सर ना शॉर्ट कोर्सेज होती है, फिर क्रैश कोर्सेज होते हैं। इसलिए आप एक टॉपिक को ना कई बार रिवाइज कर सकते हो। एक नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ पेस लर्निंग। आप अपने पे से पढ़ सकते हो। अगर आपने मतलब अपने हिसाब से चैप्टर डिसाइड कर सकते हो कि मैं पहले परसेंटेज करूंगा, उसके बाद सीधा मैं एडवांस को स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको वो नहीं होना होगा कि मुझे तो टीचर ने पहले ही चैप्टर करा रखा है, अब मुझे ये चैप्टर करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। आप अपने पेस पे कर सकते हो। एक है अगला है इजी एक्सेस टू मॉक एनालिसिस वीडियो। अब इसका क्या है, अब मान लो भाई आपने कोई मॉक दिया, तो यूट्यूब पर आपको ना उसके ना फ्री एनालिसिस मिल जाता है। आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, वहां से आप सीख सकते हो। ये नेक्स्ट पॉइंट ना, जो ट्रेवल टाइम है ना, ये मैंने ऑफलाइन के लिए डाल रखा है, क्योंकि अब हर कोई तो ऑनलाइन पढ़ नहीं रहा। अब हर कोई ऑनलाइन कोचिंग में ले रहा, कई लोग ऑफलाइन भी जाते हैं अभी भी। तो उसके लिए मैंने लिखी है नो ट्रेवल टाइम, कि आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ता, वो आपका टाइम कट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कोचिंग की क्या स्ट्रेंथ होती है। एक स्ट्रक्चर एंड प्लान्ड सिलेबस मिलता है आपको। पूरा सिलेबस ना चैप्टर वाइज प्लान्ड होता है। अब टीचर ने सबसे पहले मान लो कैलकुलेशन कराई, तो उसको रिलेट करके अगला चैप्टर वो परसेंटेज करा दी, जैसे उससे रिलेट करके अगला चैप्टर उसने रेशियो करा दिया, उससे रिलेट करके उसने पार्टनरशिप करा दिया। तो एक सीक्वेंस में एक स्ट्रक्चर मिलता है आपको कि हम मेरे को सीक्वेंस वाइज इस वीडियो से इस वीडियो से इस वीडियो पे इस वीडियो पे जाना है। और अगला पॉइंट है, एक फिक्स शेड्यूल मिलता है। अब अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर ही करेगा। अब आप बिगिनर हो, तो आपका है ना मोटिवेशन नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता। तो धीरे धीरे ना वो पढ़ पढ़ के आपका डिसिप्लिन भी क्रिएट होता है। तीसरा, फैकल्टी असेस फैकल्टी का असेस मिलता है, जो एक्सपर्ट है, मतलब आपके टीचर्स वगैरह। आप डाउट सॉल्व करवा सकते हो। अ, एक अलग से मिलता है, मतलब एक ना अलग से वहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे आप अपना डाउट सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे अपना कोई भी टाइप कर दो या फिर फोटो डाल दो, उसका आपको डाउट सोल्व को होके मिल जाती है। या फिर टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट, जो कोचिंग वगैरह के होते हैं, उसमें आप डाल सकते हो। वहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ हेल्प ले सकते हो, उनके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल ना, वो सारा एक प्लेस में मिलता है। आपको ना कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता कि मैंने अभी ये चैप्टर यहाँ से कर लिया तो अगला चैप्टर कहाँ से करूंगा। अगला है रेगुलर टेस्ट और मॉनिटरिंग। आपको ना हर जगह एक ही मिलती है, मतलब एक ही जगह मिलती है। अब आपने यहाँ से टेस्ट दे दिया, अब उसके सॉल्यूशन भी आपका टीचर ही करा देगा। तो आपको कहीं यूट्यूब पे जाना ही नहीं, शिफ्ट होना नहीं पड़ेगा कि मुझे तो अब कोई भी एक टेस्ट दिया है, अब उसका ना यूट्यूब पे जाके वो ढूंढो कि इसका सॉल्यूशन किसने करा रखा है, इसका बेस्ट एनालिसिस किसने करा रखा है। अगर आप एक टीचर पे कर रहे हो, तो आपको उस पर ट्रस्ट है, तभी आप उस पर कर रहे हो। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको फायदा ही देगा। अगला है बेसिक से एडवांस तक जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले टीचर क्या कराता है, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, बोर्ड मास, ये सिखाता है। उसके बाद धीरे धीरे कर करके आप आखिरी में मेंसुरेशन में जाते हो, ज्योमेट्री में जाते हो। डायरेक्ट वो ज्योमेट्री वो नहीं कराता। तो एक बेसिक से लेके एडवांस तक आपका ना स्ट्रक्चर वे में स्टेप बाय स्टेप
जाते हो। अब हम देखते हैं इसकी ना स्ट्रेंथ तो देख ली हमने, अब इसकी वीकनेस भी है। अब वीकनेस देखते हैं लिमिटेशंस क्या है इनकी। सबसे पहले यूट्यूब की लिमिटेशंस, कोई पर्सनल मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। अगला, हाई डिस्ट्रैक्शन, अगर आप पढ़ने बैठे लेकिन नोटिफिकेशन आया और फोकस टूट गया, या फिर अब एक वीडियो है 1 घंटे की है, अब जरूरी तो है नहीं आप 1 घंटे की पूरी देखोगे। मान लो टीचर ने यहाँ पे ऐड लगा रखा है, तो वहां पे आपको फोकस टूट गया। यहाँ पे ऐड लगा रखी है, तो यहाँ पे आपका फोकस टूट गया। अगला, एक डिसिप्लिन नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप करो ना करो, कोई मॉनिटर कर नहीं रहा, तो वहां से डिसिप्लिन प्रॉपर बैठता नहीं है। अगला, कंटेंट ओवरलोड। अब इसका क्या है भाई, एक ही टॉपिक के ना 50 टीचर्स है। अब मान लो एक टीचर ने 1 घंटे में करा रखा है एक टॉपिक, लेकिन उसने अगले टॉपिक से रिलेट करके इसको ज्यादा कर दिया और अगली वीडियो को 30 मिनट का है। लेकिन आपने कहीं पे देखा कि पहली वीडियो 30 मिनट की, अगली 2 घंटे की है, तो ये कंफ्यूजन होती है भाई। ये इतना कंटेंट ओवरलोड हो चुका है ना यूट्यूब पे, तो आपको समझ नहीं आएगा पहले तो कि करे किससे। आप अलग अलग टीचर से जाओगे तो वो जो एक टीचर रिलेट करके पढ़ाता है ना, वो आपको वो मिस हो जाएगा। अगला, डाउट सॉल्विंग। अब डाउट सॉल्विंग कैसे, अब मान लो कोर्स वगैरह में तो आपको प्राइवेट चैनल वगैरह मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल वगैरह, या फिर पर्सनली ऐप में अलग सेक्शन होता है डाउट सॉल्विंग के लिए। लेकिन यूट्यूब पे तो कहीं है नहीं, आपको एआई वगैरह का यूज करना पड़ेगा, सीधा वही मतलब पढ़ के सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, वैसे कोई समझाने वाला है नहीं। तो ये तो रही हमारी यूट्यूब की लिमिटेशन। अब देखते हैं हमारी कोचिंग की क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले फीस। फीस उनके लिए जो ऑफलाइन के लिए है, मोस्टली ऑनलाइन में सस्ता है, लेकिन हर कोई वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। अगला, फिक्स टाइम स्पीड है। अब टीचर ने 3 महीने का कोर्स है, कई टीचरों का 1 साल का कोर्स है। अब आपको चाहिए कि मुझे तो भाई 5 महीने में करना है। अब यहाँ पे क्या पता आपका पेस थोड़ा तेज हो रहा हो, या पे कोई ज्यादा स्लो हो रहा हो, कि यहाँ पे मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ पे तो मैं थोड़ा कैच ही नहीं कर पा रहा। तो ये भी थोड़ा होता है। अगला, ट्रैवल टाइम लगता है, ये अगेन ऑफलाइन वालों के लिए। अगला, बेस्ट स्पीड ना सबको सूट नहीं करती, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला, लिमिटेड रिवीजन आफ्टर क्लास। अब इसका क्या है भाई, क्योंकि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती है, तो डेली बेसिस पे अब आपने जो पहले पढ़ा है, 7 दिन पढ़ा है मान लो, आपको 7 दिन हो गए अपने कोर्स को स्टार्ट किए हुए। अब आप ये थोड़ा ना अगले दिन 8वें दिन ना ये पूरा 7 दिन का रिवाइज कर पाओगे। तो एक लिमिटेड रिवीजन हो जाती है क्लास के बाद। ये आपको सीधे जब कोर्स कंप्लीट होता है जब आपको टाइम मिलता है, उससे पहले इतना कोई टाइम नहीं होता। अब हमारा मेन जो वीडियो है उस पर आते हैं कि यूट्यूब किसको चूज करना चाहिए और कोचिंग किसको चूज करना चाहिए। अब पहले, यूट्यूब किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। सबसे पहला, जिनका ना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं भाई अप टू 12, जिन्होंने मैथ किया या फिर अप टू 10 जिन्होंने मैथ किया, लेकिन उनका पहले से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिनके मार्क्स पहले, इन शॉर्ट जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं वो स्टार्टिंग से। तो अब होता क्या है भाई, पहले से बढ़ रहा है तो उनकी ना ऑलरेडी कैचिंग पावर ना बिल्ड हो रखी है भाई। उन वो मतलब बहुत फास्ट कैच करेंगे। अब रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट भी, और उनका सेल्फ डिसिप्लिन पहले आ चुका है पहले से ही। उन्हें जरूरी नहीं है कोई उन्हें देख रहा है तभी भी पढ़ेंगे। उन्हें ना पता है कि हमें कौन सा हमारे लिए कौन सा यूजफुल कंटेंट है और कौन सा हमारे लिए यूजफुल कंटेंट नहीं है, तो वो उन्हें फिल्टर करना आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। वे चाहते हैं कि हमारे फ्लेक्सिबल शेड्यूल हो, हम कोई बंदे ना रह जाए, हम जो मतलब हमारे वीक टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। अब उन्हें जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उनको तो भाई स्ट्रॉन्ग ही करना पड़ेगा ना, सीधा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वे तो, जिनका बेसिक चल जा चुका है मतलब आगे। अब लेकिन अगर किसी का बेसिक ही नहीं है, वो सीधा यूट्यूब पे चला जाए, तो उसको क्या होएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से करना है। वो पहले तो भटकता रहेगा 1-2 महीना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको समझ आने लगेगा, तब तक तो भाई ये रेली छुट जाती है। अगला, जिनका वही बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब उनके लिए हेल्पफुल है क्यों। पहले जब उनका बेसिक क्लियर है ना, तो वे जो भी कंसेप्ट आते हैं ना, उनके लिए एक तरह से मतलब रिवीजन होती है, फिर वो कंसेप्ट को ना जल्दी कैच कर सकते हैं। वो मल्टीपल टाइम्स उनके लिए ना रिवाइज करने का मौका मिलता है, क्योंकि यूट्यूब की एज
कि क्रैश कोर्स होते हैं मोस्टली, या फिर प्लेलिस्ट में वही 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बस इतना ही, एक चैप्टर खत्म। तो उनको बार-बार रिवाइज कर सकते हैं, वहां से वे क्वेश्चन लगा के बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी लेस टाइम में, और वो ना एक एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को ईज़िली ऑनलाइन फॉर्मेट के साथ, क्योंकि उन्हें इतना नहीं पढ़ना भाई, इतना टाइम नहीं देना उन्होंने। उन्होंने इतना टाइम देना है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी में पहले से अपने आप को बना चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कोर्स कोर्स किसके लिए बेस्ट होता है, कोचिंग किसके लिए बेस्ट होएगी। पहला, जो 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मेरे एक फ्रेंड था सोनीपत से, उसको ना भाई एलसीएम भी नहीं लेना आता था। अब मैं उसको कह दूं कि तुम भाई डायरेक्टली यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ, वहां पे कोई टीचर को देखो, एक प्लेलिस्ट पकड़ लो, उसको करते रहो। अब भाई मान लो टीचर ने पहला करा रखा है परसेंटेज, लेकिन उसको एलसीएम नहीं है, उसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, उसकी सिंप्लीफिकेशन का नहीं पता, उसको बोर्ड मास का नहीं पता, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो जाएगा। अब उसने परसेंटेज देख ली तो उसको क्या समझ आएगी, क्या वो उसको फिर अब 10 बार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कभी यूट्यूब है ही नहीं भाई अभी, उसको बाद में यूट्यूब को यूज करना चाहिए, अभी के लिए उसके लिए यूट्यूब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। उसको डायरेक्टली कोचिंग भी शिफ्ट होना चाहिए, कि कोचिंग पे पहले उसको सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, बोर्ड मास, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद रेशियो, ऐसे ऐसे शिफ्ट होएगा। जो मैथ में या किसी भी इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट में वीक होती है, फिर जिनका बेसिक अभी बिल्ड नहीं है, अगला जिनका एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना हुआ, हर कोई ना 12th तक टॉपर नहीं होता, कई एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। जैसे मेरे अप टू 12th कभी भी 35% से ऊपर नहीं आए, मैं ग्रेड पे पास हुआ हूँ, 40% से ऊपर पास नहीं, मतलब मार्क्स नहीं आए। तो मेरे लिए क्या यूट्यूब सही होता? नहीं होता, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, मेरे में कोई डिसिप्लिन नहीं, मेरे में कोई कंसिस्टेंसी नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या होता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने कोचिंग सीखी है, तो मेरे को धीरे धीरे सारा बेसिक से एडवांस स्टेप बाय स्टेप तक मेरा क्लियर होता चला। मेरे को समझ आई, मेरे को बाद में चला कि अब कोचिंग से यूट्यूब पे कैसे शिफ्ट होना चाहिए, यूट्यूब पे कैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए कोचिंग प्रायोरिटी थी, तब मुझे बाद में इतना मतलब हेल्प में आगे ग्रोथ हुई। अगला है एक, अगर आपको डेली गाइडेंस चाहिए तो टीचर अपना व्हाट्सएप नंबर है कुछ भी देता है, जिससे आप उसको पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब बाय व्हाट्सएप और एनीथिंग। तो लेकिन आपको यूट्यूब में ऐसा होगा नहीं होता। अब यूट्यूब में थोड़ा ना आपको कल क्रैश कोर्स 1 घंटे की वो है क्लास, उसमें भी आप सोच लो कि हाँ टीचर ये करा दें, तो वो नहीं, वो आपको अवेलेबल नहीं होगा भाई। एक जो मेन टॉपिक, मेन बात हमारी यही है कि जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड जिनका नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं आते, जो मेरी तरह हर मतलब 100 में से 100 नहीं ला रहे भाई, 100 में से 90 नहीं ला रहे, जिनको जो ग्रेड से पास होते हैं या फिर जो 35-40% पे है, जो एवरेज स्टूडेंट है, उनके लिए कोचिंग अब इन हमारे लिए काम क्यों करेगी। पहला, एक स्टेप बाय स्टेप ना स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है। पहले मैं बता ही चुका हूँ कि कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद धीरे धीरे टीचर डेवलप कराएगा। एक रेगुलर डाउट सॉल्विंग होती है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे आप डेली अपने डाउट सॉल्व सकते हो, या फिर और बच्चों भी डाउट डालेंगे तो उनके आप सोल्व करके सीख सकते हो। और जो पहले आपका ना बेसिक्स होगा, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की तरफ आप शिफ्ट करोगे। इस प्रोसेस में आपका ना डिसिप्लिन भी क्रिएट होएगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, आपका जो आप कोचिंग अपना जब कोर्स खत्म कर लोगे ना कोचिंग से, तो आपको ना बहुत चेंज मिलेगा भाई, आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो चुका होगा, आपको कंसिस्टेंसी का मतलब पता चला होगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आपको वो रिवाइज करना है बस। अब एक मैं बताना चाहूंगा जो हाइब्रिड मेथड है, जो काम करते हैं। पहले लोग इतना इसको नहीं मानते थे, पहले एक पे शिफ्ट हो जाते थे, बस वही होता था। लेकिन आज के टाइम दोनों को ना बैलेंस करके चलना आना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ भाई, आप कोचिंग के साथ जाओ, वहाँ पे अपना ना एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, रेगुलर वहाँ से प्रैक्टिस करो टेस्ट से, अकाउंटेबिलिटी और अपना एक डिसिप्लिन बनाओ, कंसिस्टेंसी बनाओ, एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करो। अब पूरा कोर्स है, वहाँ पे आपको रेगुलर मतलब एक सीक्वेंस में सब कुछ मिल जाता है, वहाँ से आप सारा कोर्स कंप्लीट करो एक स्ट्रक्चर पे, वहाँ से आप शिफ्ट हो। उसके बाद
शिफ्ट हो यूट्यूब पे। यहाँ से आपको क्या करना है, रिवीजन। अब मान लो पूरा कोर्स है हमारा 6 मंथ्स का, ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, 6 मंथ का हमारा पूरा कोर्स है। लेकिन अब आपने एक बार ये कर चुके हो, तो दोबारा 6 मंथ देके थोड़ा करोगे। तो आपके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमने परसेंटेज उठा लिया, तो परसेंटेज का सीधा यहाँ से रिवीजन कर लिया क्रैश कोर्स से। अपने टीचर की प्लेलिस्ट पकड़ो, वहां से क्रैश कोर्स किया, हो गया खत्म। मॉक एनालिसिस, अब टीचर भी मॉक एनालिसिस कराती है, जैसे मैंने शुभम सर से पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने करा रखा है। तो मतलब ये रेगुलर कराते हैं मॉक एनालिसिस, जो भी उनका टेस्ट वगैरह का होता है। अब किसी और भी यूट्यूब से आप ले सकते हो, वहां से आपको मॉक दिया, वहां से एनालाइज कर लिया कि हमारे क्या गलती कर रहे हैं, या फिर ये बच्चा या ये स्टूडेंट या टीचर क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं। वहां से आप ना शॉर्ट्स आती है, अब तो शॉर्ट्स में जैसे ना एक कंसेप्ट आया, उसको देखा, शॉर्टकट हो गया, देखा कुछ भी शॉर्टकट ट्रिक या कैलकुलेशन के लिए हेल्प ले सकते हो आप यूट्यूब से। तो उन चीजों के लिए यूट्यूब ना बढ़िया रहेगा। वहां से आप अपने ना एक आपने कोर्स कर लिया, एक आपने वो कह सकते हैं मूर्ति बना ली भाई। अब आप उसको शार्प करने हैं ना, आपको उसको घिसना है, तो उसको हेल्प लेके आप यूट्यूब से करो, उसकी यूट्यूब से हेल्प लो कि उसको शार्प कैसे करे। और वहां पे आपको ना मल्टीपल टीचर्स का तब फायदा है। अब आपने पूरा एक जब कोर्स कर लिया ना, तो आपको पता है कि मेरे इतने पोर्शन वीक है। अब वो आपको अगर चाहो तो दूसरे टीचर की अप्रोच देख सकते हो, क्या पता आपके लिए जो अप्रोच अभी यहाँ पे नहीं बैठ रही थी वो यहाँ पे बैठ जाए, तब यूट्यूब बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ये हाइब्रिड मेथड देखो भाई, ये काफी, मैं तो कहूंगा कि काफी है, अच्छा रहेगा। तो भाई फाइनल मैसेज बस इतना देना चाहूंगा कि प्लेटफॉर्म आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करेगा, सक्सेस डिसाइड होगी आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, मॉक एनालिसिस से। यूट्यूब या हो या कोचिंग, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सिलेक्शन भी नहीं है। और याद रखना, अपने लेवल के हिसाब से जानो भाई। अब ये मत देखो कि फलाने ने तो यूट्यूब से कर लिया तो मैं भी यूट्यूब से कर सकता हूँ। अपना पहले पेज देखो कि तुम क्या, तुम्हारे बेसिस क्लियर है, क्या तुम्हारे एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड था, क्या तुम्हारा एक कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बिल्ड है, तब आपको यूट्यूब पे शिफ्ट होना है। लेकिन आपको ये नहीं है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आपके लिए मैं तो प्रेफर करूंगा कि कोचिंग ही बेस्ट रहेगी। ट्रेंड को फॉलो ना करो, अपना खुद का ट्रेंड सेट करो, और अपने आप से ना ऑनेस्ट रहो। अपनी वीकनेस से भागोगे ना, तो कहीं ना कहीं आगे आएगी आएगी। मैं हमेशा मैथ से भागा हूँ भाई, मेरे को मैथ समझ ही नहीं आती थी। अब मेरे को मैथ्स इतना पढ़ना पड़ा, मैंने 1 साल पूरा अभी मैथ्स को दिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि मैं पढ़ लेता था, मैं रटता था मैथ को। लेकिन मैं धीरे धीरे जब कोर्स वगैरह एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी उसको बार बार रिवाइज करा, तब मेरे को समझ आया। लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता, तो वो मेरे लिए सूट नहीं था। वो किसी और के लिए सूट हो सकता है जिसका अच्छा है, जिसकी कैचिंग पावर ऑलरेडी बिल्ट हो चुकी है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो भाई इतना ही। और एक मैंने ये हाईलाइट करा है, मोटिवेशन या फिर डिसिप्लिन। अब हमेशा डिसिप्लिन ना मोटिवेशन से बड़ा होता है, लेकिन कभी भी ना डिसिप्लिन बिल्ड ही नहीं हो सकता बिना मोटिवेशन के। मोटिवेशन ना भाई धीरे 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 कर करके कंसिस्टेंसी में एक डिसिप्लिन को क्रिएट करता है। आप पहले 1 घंटे पढ़ रहे मोटिवेट होकर, 2 3 4 5 6 7 8, अब लगातार आपकी सीटिंग बन चुकी है, या आप इतना पढ़ रहे हो, तो वो उससे डिसिप्लिन आता है, आपका डायरेक्टली डिसिप्लिन नहीं आता। तो डिसिप्लिन छोटे छोटे स्टेप्स लेके, मतलब मोटिवेशन छोटे छोटे स्टेप्स लेके डिसिप्लिन को क्रिएट करता है, लेकिन बाद में वही डिसिप्लिन बाप बन जाता है और मोटिवेशन को बेटा बना देते हैं। तो इसी पे हमारी अगली वीडियो रहेगी, और मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, माइनर चेंजेस ह्यूज इम्पैक्ट, जिसमें मैं छोटे छोटे चेंजेस आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी लाइफ में, अपने डेली स्टेप, अपने एक तरह से स्टडी में ना इम्पैक्ट ला सकते हो। इसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे मोटिवेशन को यूज करके डिसिप्लिन बना सकते हो अपना भाई। डायरेक्टली अब किसी का डिसिप्लिन नहीं बनता, और ये सिर्फ ना स्टडी के लिए पर्पज से रहेगी। अब अगर आप रनिंग करते हो, रनिंग आपको भाई 1 घंटा करनी है, पढ़ाई आपको मेंटली एग्जॉस्ट करती है, पढ़ाई आपको 10 घंटे करनी, 12 घंटे करनी, 8 घंटे, जैसे भी करनी है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे आप मोटिवेशन को यूज करके डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हो छोटे छोटे स्टेप से,
और हम ये पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें आगे की वीडियोस में मैंने 1-2 प्लान कर रखी है और ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होगी आपको वो भी। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ एक्सप्लोर करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, मोटिवेट हो, इंस्पायर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।